2024 में छठ पूजा 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच मनाई जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व इस प्रकार है। 1 नहाय खाए 7 नवंबर 2024, 2 खरना 8 नवंबर 2024, 3 संध्या अर्घ्य 9 नवंबर 2024, 4 उषा अर्घ्य और पारण 10 नवंबर 2024। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा के बारे में बताएंगे, जो एक पवित्र और धार्मिक पर्व है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में भक्त कठिन उपवास रखते हैं और नदियों या जलाशयों के किनारे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देते हैं। आइए इस खास त्योहार की महिमा, रीति रिवाजों और इसकी धार्मिकता को और गहराई से समझते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। छठ पूजा का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है और यह एक बहुत ही पुरातन पर्व है। इसकी शुरुआत के सटीक समय के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा का संबंध सूर्य उपासना से है, जो वैदिक सभ्यता में प्रचलित थी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व उस समय से मनाया जा रहा है जब रामायण काल में भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की पूजा की थी। इसके अलावा महाभारत में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है, जहां द्रौपदी और पांडवों ने भी छठ पूजा की थी। इस प्रकार छठ पूजा हजारों साल पुरानी परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। छठ पूजा के पहले आयोजन को लेकर कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक रामायण काल कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद अपने राज्याभिषेक के समय सूर्य देव की उपासना की थी। माता सीता ने निष्ठापूर्वक छठ व्रत रखा था और सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। इस मान्यता के अनुसार रामायण काल में छठ पूजा का आरंभ हुआ। 2 महाभारत काल दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपने राज्य को खोने के बाद वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा की और उनकी कृपा से पांडवों को खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इन दोनों कथाओं के अनुसार छठ पूजा का प्राचीन समय से संबंध है और यह पर्व पौराणिक युगों से ही मनाया जाता रहा है। पहली बार छठ पूजा किसने की, इसके बारे में एक निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन इन कहानियों में इसे देवी देवताओं और महापुरुषों से जोड़ा गया है। छठ पूजा में पूजा करने का तरीका और विधि 4 दिनों तक चलने वाली एक विशेष प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें निष्ठा और शुद्धता का विशेष महत्व है। यहाँ छठ पूजा के 4 प्रमुख चरणों का विवरण दिया गया है। 1 नहाय खाए। पहला दिन। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रत रखने वाला स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करता है और शुद्ध भोजन ग्रहण करता है। यह भोजन खासतौर पर लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल होता है, जिसे शुद्धता से पकाया जाता है। इसके बाद व्रती पूरे दिन का भोजन छोड़कर उपवास रखता है। 2 खरना। दूसरा दिन। इस दिन व्रती दिन भर उपवास करता है और सूर्यास्त के बाद व्रत तोड़ता है। खरना के समय व्रती प्रसाद के रूप में गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल ग्रहण करता है। इस भोजन को पूरी शुद्धता के साथ पकाया और अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना पानी ग्रहण किए निर्जला व्रत रखता है। 3 संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय व्रती नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाकर जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता है। यह पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। अर्घ्य देने के लिए बांस की बनी टोकरी या सूप में ठेकुआ,
फल, गन्ना, नारियल आदि को रखा जाता है और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान विशेष रूप से छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है। परिवार के लोग व्रती के साथ रहते हैं और पूजा में सहयोग करते हैं। 4 उषा अर्घ्य। चौथा दिन, चौथे और अंतिम दिन सूर्योदय से पहले जलाशय के किनारे पहुंचा जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती अपने सूप में रखे प्रसाद और जल को सूर्य देव की ओर अर्पित करता है, जिससे पूजा का समापन होता है। इसके बाद व्रती अपने निर्जला व्रत को तोड़ता है और प्रसाद वितरण करता है। पूजा सामग्री। छठ पूजा में उपयोग होने वाली प्रमुख सामग्री बांस से बनी टोकरी और सूप, ठेकुआ। विशेष प्रसाद: नारियल, गन्ना, हल्दी, अदरक, दीपक, धूप और अगरबत्ती। नए वस्त्र, साड़ी या धोती। फल में केला, सेब, अमरूद आदि। पूजा के नियम और मान्यताएं। छठ पूजा में पूरी शुद्धता और निष्ठा का पालन किया जाता है। व्रत के दौरान नमक और प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। छठ पूजा में व्रती के साथ परिवार और समाज का भी योगदान होता है और इसे एक सामूहिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा का यह कठिन और पवित्र व्रत सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पाने के लिए किया जाता है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह एक पवित्र और कठोर व्रत होता है। यहाँ कुछ मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है जिनका ध्यान रखना चाहिए। 1. शुद्धता। व्रती और उसके परिवार को पूरी शुद्धता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े, भोजन और पूजा सामग्री को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। पूजा की सभी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए और इसे पकाने या तैयार करने में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। 2. निर्जला व्रत। व्रती को खरना के बाद 36 घंटे तक बिना पानी पिए और बिना अन्न ग्रहण किए रहना होता है। इस कठोर नियम का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। 3. पूजा स्थल की शुद्धता। पूजा स्थल, चाहे वह नदी, तालाब या घर के पास हो, वहां सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहां कोई अपवित्र चीजें नहीं होनी चाहिए। 4. संकल्प और मानसिक शुद्धता। छठ व्रत मानसिक और शारीरिक तपस्या है। व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान क्रोध, लोभ और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। 5. खान-पान में संयम। व्रती और परिवार को नहाय खाए और खरना के दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। भोजन में नमक, प्याज, लहसुन आदि वर्जित होते हैं। प्रसाद बनाने में शुद्ध घी और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। 6. समय का पालन। छठ पूजा के प्रत्येक अनुष्ठान को सही समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं समयों पर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। निरंतर ध्यान और भक्ति। व्रती को लगातार सूर्य देव और छठी मैया की उपासना और ध्यान करना चाहिए। व्रत के दौरान कोई भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया जाता है। 8. सामाजिक और सामूहिक भागीदारी। छठ पूजा एक सामूहिक पर्व भी है, इसलिए परिवार, समाज और समुदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें सभी को मिलकर सामूहिक रूप से पूजा करनी चाहिए और व्रती की मदद करनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने से छठ पूजा पूरी तरह सफल होती है और इसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जो लोग छठ पूजा का उपवास नहीं रखते हैं, वे भी इस पर्व में भाग लेकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। व्रत न करने वाले लोग कई तरह से पूजा और व्रती की सेवा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो उपवास न करने वाले लोग कर सकते हैं। 1. व्रती की सहायता करें। व्रती को पूजा की तैयारी, प्रसाद बनाने और अन्य आवश्यक कार्यों में मदद करें। घर की सफाई, पूजा सामग्री का प्रबंध और पूजा स्थल की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं।
दो शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करें। उपवास न करने के बावजूद पूजा के दौरान नमक, प्याज और लहसुन रहित सात्विक भोजन करें। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। 3 अर्घ्य में भाग लें। छठ पूजा का मुख्य आकर्षण संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य है। आप व्रती के साथ घाट या पूजा स्थल पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि सूर्य देव और छठी मैया के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। 4 प्रसाद और पूजा सामग्री का प्रबंध करें। व्रत करने वाले लोग प्रसाद बनाने में पूरी निष्ठा और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। आप उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसे ठेकुआ बनाना, फल आदि तैयार करना। पूजा के लिए जरूरी सामग्री जुटाने, उसे सही तरीके से रखने में मदद कर सकते हैं। 5 पूजा में शामिल हों। पूजा में बैठकर मंत्रों का उच्चारण सुनें और भक्ति भाव से पूजा करें। व्रत न रखने के बावजूद छठ की पूजा में शामिल होना पुण्यदायक माना जाता है। 6 समर्पण और सेवा। आप व्रती के सेवा कार्यों में मदद कर सकते हैं, जैसे प्रसाद वितरण, पूजा का आयोजन, घाट की सफाई आदि। यह सामूहिक भावना को बढ़ाता है और सभी को जोड़ता है। 7 ध्यान और आराधना। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का बहुत महत्व है। आप घर में रहकर या पूजा स्थल पर जाकर ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जप कर सकते हैं। यह मानसिक शांति और पुण्य का स्रोत बनता है। इस प्रकार जो लोग उपवास नहीं रखते, वे भी छठ पूजा में शामिल होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस पर्व का आनंद ले सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। छठ पूजा के दौरान गलती हो जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूजा का मुख्य उद्देश्य भक्ति, निष्ठा और समर्पण है। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो इसे सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1 सच्ची भावना और प्रायश्चित। यदि अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसे भगवान के सामने स्वीकार करें और क्षमा याचना करें। छठ पूजा में आपकी सच्ची भक्ति और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चे मन से छठी मैया और सूर्य देव से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। ईश्वर भक्तों की सच्ची भावना को समझते हैं और क्षमा कर देते हैं। 2 गलती सुधारने का प्रयास। यदि पूजा विधि में कोई चूक हो जाए, जैसे पूजा सामग्री में कोई कमी या अर्घ्य में कोई भूल, तो इसे अगले दिन या मौके पर ठीक करने का प्रयास करें। पूजा के दौरान यदि कोई सामग्री छूट जाए तो इसे बाद में सही तरीके से चढ़ा सकते हैं। 3 व्रती की मदद से मार्गदर्शन लें। अगर आपसे कोई गलती होती है और आपको यकीन नहीं है कि इसे कैसे सुधारा जाए, तो व्रती या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। वे आपको सही पूजा विधि बताने में मदद कर सकते हैं। 4 भूल चूक माफी के लिए मंत्र। कुछ पूजा विधियों में गलती होने पर भूल चूक लेनी देनी कहते हुए प्रार्थना की जाती है। यह एक साधारण प्रार्थना होती है जिसमें भगवान से अपनी छोटी मोटी भूलों के लिए माफी मांगी जाती है। 5 भविष्य में सतर्कता। यदि कोई गलती हो जाए तो अगले साल या अगली बार पूजा करते समय अधिक सावधानी बरतें। तैयारी करते समय पूजा की विधि और नियमों को ध्यान से समझें और उनका पालन करें। 6 भक्ति और श्रद्धा पर ध्यान दें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी भक्ति और श्रद्धा है। यदि पूजा के दौरान कोई तकनीकी गलती हो भी जाए तो ईश्वर आपकी निष्ठा और भावना को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी गलती को लेकर अत्यधिक चिंता न करें। छठ पूजा में यदि कोई भूल हो जाती है तो इसे सुधारने का मौका हमेशा होता है। भगवान आपकी निष्ठा और समर्पण को महत्व देते हैं, और यदि आप सच्चे दिल से अपनी गलती मानते हैं और क्षमा याचना करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। छठ पूजा की कथा प्राचीन पौराणिक कहानियों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए किया जाता है। इस पूजा से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। 1 रामायण से जुड़ी कथा।
प्राचीन समय में त्रेता युग के दौरान जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपरांत सूर्य देव की पूजा करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि माता सीता ने भगवान राम के साथ मिलकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर उपवास रखा और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य देव की उपासना करने से राम और सीता को सुख, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति हुई। इसी समय से छठ पूजा की परंपरा का प्रचलन हुआ। दो महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत काल की एक अन्य कथा द्रौपदी से संबंधित है। पांडव जब अपना राज्य खो चुके थे और वनवास में थे तब द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की। उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि वे उनके परिवार को इस संकट से उबारें। सूर्य देव ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि छठ पूजा के माध्यम से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। द्रौपदी ने पूरी निष्ठा और भक्ति से छठ व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप पांडवों को खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस घटना के बाद से छठ पूजा को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। 3 सृष्टि की रचना से जुड़ी कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य देव की किरणें सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती हैं। सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतति की प्राप्ति होती है। इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है, जो संतान की रक्षा और जीवन में समृद्धि लाती हैं। 4 छठी मैया की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है, संतान की रक्षा और उनका कल्याण करती हैं। हिंदू धर्म में छठी मैया को प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि वे संसार के हर बच्चे की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। इस पूजा को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठ पूजा का महत्व। इन कथाओं के आधार पर छठ पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पाने के लिए की जाती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करते हैं। पूजा में शुद्धता, भक्ति और समर्पण का विशेष महत्व होता है, इसलिए लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं और भगवान सूर्य और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठ पूजा से जुड़ी यह कथाएं यह बताती हैं कि इस पर्व का पौराणिक और धार्मिक महत्व कितना गहरा है और इसे किस तरह से पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। समापन। छठ पूजा एक अनूठा और पवित्र पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। यह पर्व न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति और सृष्टि के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक अवसर है। समापन विचार। भक्ति और श्रद्धा। इस पर्व में भक्ति, समर्पण और श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्त पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार और समाज का महत्व। छठ पूजा केवल व्यक्तिगत पूजा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक उत्सव भी है जो परिवार और समुदाय के बीच एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। संस्कार और संस्कृति। यह पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है, जो अगली पीढ़ी को भी सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। छठ पूजा के माध्यम से हम न केवल धार्मिकता का अनुभव करते हैं, बल्कि यह हमें जीवन में सकारात्मकता, अनुशासन और प्राकृतिक तत्वों के प्रति जागरूकता भी सिखाता है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति लेकर आए। तो दोस्तों, यह था हमारा छठ पूजा पर वीडियो। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको छठ पूजा के महत्व और विधियों के बारे में गहराई से समझने में मदद मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताना न भूलें।
क्योंकि आपके फीडबैक से हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस छठ पूजा पर हम सभी एक साथ मिलकर सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करें और जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। धन्यवाद और अगली बार तक के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय सूर्य देव।